कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो सवाल ही जवाब है कि हम पार्ट 7 को लेकर आपके सामने हाजिर हैं और उसके आगे के पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इस बुक को जल्दी से समाप्त करें, ताकि हमारा जो दूसरा बुक है जिसको मैंने अभी ऑर्डर करके मंगवा लिया है, और एक्चुअली मेरे पास था बट किसी को मैंने गिफ्ट किया था, फिर मुझे उन्होंने रिटर्न मतलब गिफ्ट भी किया था और उसको पढ़ने के लिए भी दिया था, बट उसने रिटर्न नहीं किया। तो मैंने अभी दूसरा ले लिया है क्योंकि वो बुक है बहुत ही अच्छी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले बार ही बताया। तो नेक्स्ट जो मेरी बुक आ रही है उसको पढ़ना बिल्कुल भी मत, यानी उसको सुनना बिल्कुल भी मत चूकिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए हम सवाल ही जवाब के पार्ट 7 में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले बार बता दिया था किस तरीके से आपको सर झुकाना, हिलाना और जैसी आप प्रतिक्रिया करेंगे, और किसी के बात को सुनने के लिए किस तरह से हम नियंत्रित करते हैं एक पेन कॉपी को उसके सामने माध्यम रख के। ये हमारा पिछला पार्ट था। और अब हमारा है अच्छा तालमेल बनाना। सामने वाले को आपने अपनी बातों में आकर्षित कर लिया, उसे अपने तरफ ध्यान एकत्रित कर लिया अपने पेन और कॉपी के माध्यम से, ताकि वो आपके बातों पे पूरा उसका नज़र रहे। उसी प्रकार से अच्छा तालमेल बनाना, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में उसके साथ में अच्छा तालमेल बनाना, वो हम कैसे करेंगे। सामने वाले व्यक्ति की देह भाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबंधित करना तत्काल तालमेल बनाना का बहुत बढ़िया तरीका होता है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देह, कोण, हाव भाव और आवाज़ के लहजे को प्रतिबंधित करें। जल्द ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि उसमें ऐसा कुछ है जो उसे पसंद आ रहा है। वह शायद आपको इनके साथ मेरा स्वाभाविक तालमेल है की श्रेणी में रखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आपसे अपनी छवि देखता है। चेतावनी: नई मुलाकात में प्रतिरोपण शुरू करने से जल्दबाजी ना करें। जब से मैंने अपनी पुस्तक बॉडी लैंग्वेज लिखी है, बहुत से लोग प्रतिरोपण तकनीक के बारे में जागरूक और जानकार हो चुके हैं, और इन तकनीकों को 10 करोड़ से ज़्यादा लोग टीवी और वीडियो पर देख चुके हैं। प्रतिरोपण से पहले कुछ मिनट का इंतज़ार करने से अक्सर समझदारी होती है। पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिरोपण असमानताएं: भावों की अभिव्यक्ति के लिए पुरुषों को और महिलाओं के दिमाग अलग अलग तरह से बने होते हैं। अधिकतर महिला चेहरे के भाव को पढ़ती है, और जबकि पुरुष शरीर की गतियां और संकेतों द्वारा अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। इसी तरीके से कुछ आपको मैं चित्र, दुख, आश्चर्य, क्रोध, खुशी, भाव, आकांक्षा, ये कुछ छवि है जो आपको दिखाई देगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर उसके चेहरे पे किस तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। तो फिर उस तरीके से आप उसके भाव को समझ सकते हैं। और उसी प्रकार से ये महिलाओं के हो गए और ये पुरुष के हो गए। दुख, आश्चर्य, क्रोध, खुशी, भय और आकांक्षा, ये महिलाओं की हो गई है और ये पुरुषों की हो गई है, आप देख सकते हैं। छठवां है उपाय, गति निर्धारित करना। आवाज़ का लहजा, उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरोपण के दौरान एक से ही हो जाते हैं, ताकि तालमेल बेहतर बन सके। इस गति निर्धारित करना चाहते हैं और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हो। आप अक्सर देखेंगे कि वक्ता अपने हाथों से तालमेल देखकर समय गिनाता है, जबकि श्रोता अपने सिर झुकाने के लय के द्वारा आपको तालमेल से संबंधित और आपको अपनी इशारे, जो भी आपकी बात है उसको आपके सामने वो रखता है। कभी भी सामने वाला व्यक्ति से ज़्यादा तेज गति से ना बोले, और यदि कोई उनमें से ज़्यादा तेज़ से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बोलने की गति उसके दिमाग पर जानकारी के सचेतन रूप से विश्लेषण की क्षमता को दर्शाती है। सामने वाले व्यक्ति को समान या उससे कम गति से बोलना और उसके लहजे के उतार चढ़ाव को प्रतिबंधित करे। गति निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ ही आपका एकमात्र अस्त्र होता है। इसलिए उसको इस क्षेत्र में अभ्यास करना बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी हो गई कि हमें सामने वाले से तेज नहीं बोलना है, और जब हम फ़ोन पे किसी तरह से अपॉइंटमेंट लें तब आपकी आवाज़ ही आपका जो अस्त्र होता है, आपका औजार होता है, तो उसका आप बहुत अच्छे से प्रयोग करें। खंड 4, सकारात्मकता प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीक होती हैं। 6 जो तकनीक होती है वो हम आपके सामने रखेंगे। वो होता है हथेली की शक्ति, जो हमारी हाथ होती है। हथेली की शक्ति हमारी देह भाषा के सर्वोत्तम सशक्त
संकेतों में से एक है हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति और प्रयोगता की अधिकतर और मौन प्रभावता मिल जाती है। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और हथेली बंद करके नोकदार तर्जनी पर स्थित में शक्ति के अंदर को हम एक ऐसा उदाहरण में देख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज़ का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तथा चेहरे के भाव भी एक सा रखते हैं। केवल आपकी हथेली की स्थिति बदल जाती है। ऊपर की ओर हथेली चित्र ए अभयंदन का संकेत, और इसी प्रार्थना पर जिस व्यक्ति से जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है वह भयभीत महसूस नहीं करेगा। यहाँ संकेत आदिकाल से प्रयुक्त किया जा रहा है, जब गुफा मानव इसके द्वारा यहाँ बताता था कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। जैसे कि अभी चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। जब आपकी हथेली नीचे की ओर मुड़ी होती है, चित्र बी, तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह यहाँ महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वहाँ आपकी बात का बुरा भी मान सकता है। अरे वाह, देखिए बहुत अच्छी बात पता चली हमें। खासकर तब जब उसे लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप प्रस्तुति दे रहे हैं और हथेली को लगातार नीचे की ओर रख रहे हैं तो श्रोता आपको नकार देंगे। चित्र सी में बताया गया कि उंगली एक तरह की प्रतीकात्मक छड़ी बन जाती है, जिसके माध्यम से वक्ता श्रोता को प्रतीकात्मक रूप से पीट कर उससे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। उंगली दिखाना सबसे अधिक चिढ़ाने वाली संकेतों में से एक है, विशेषकर तब जब श्रोता वक्ता के शब्दों के समय ही लय बन रहा हो। नीचे हथेली और उंगली देखने के लिए संकेतों पर किए गए शोध को पता चलता है कि श्रोता उन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं वक्ताओं को अधिक आक्रामक, शक्तिशाली, घमंडी या अक्कड़ बताने का, और वक्ताओं को द्वारा कहे गए यहाँ ठीक से नहीं बता पाते हैं। इसलिए होता है क्योंकि श्रोता वक्ता के दृष्टिकोण के बारे में ही निर्णय ले रहा होता है और उसकी बात को ठीक से सुनता ही नहीं है। अगर आपकी उंगली उठाने की आदत है तो प्रयास करें कि आप हथेली ऊपर से और हथेली नीचे की ओर स्थिति का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि इन स्थितियों में सम्मिश्रण से आप अधिक आरामदेह माहौल बना सकते हैं और अपने श्रोता पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो अपनी हथेली और अपनी उंगलियों का जो तकनीक है उसको सुधारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकनीक 2, हाथ मिलाना। हाथ मिलाना गुफा मानव एक युग का अवशेष है। जब भी गुफा मानव मिलते थे वे अपने हाथ आगे करके हथेलियाँ ऊपर की ओर यहाँ दिखाते थे कि उन्होंने कोई भी होशियारी नहीं पकड़ा। यहाँ छुपा है कि हवा में हथेलियाँ उठाने का एक संकेत सदियों संशोधित हुआ है कि एक और हथेली उठी हुई हो, हृदय पर हथेली जैसे 72 संकेतों में बदल गया हो। इस प्राचीन अभिवंदन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है हथेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ा जाना, हथेलियों को हिलाना। यहाँ मुलाकात के प्रारंभ और अंत दोनों वक्त होता है। जिस प्रकार से कल्पना करें कि आपने किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाकर अभिवंदन किया। 3 मूलभूत प्रतिक्रियाओं में से एक क्षण प्रेषित होगी: अधिकार, समर्पण, समानता। अधिकार, यह व्यक्ति मुझ पर हावी होने का अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है, बेहतर होगा कि मैं चौकस रहूं। समर्पण, मैं इस व्यक्ति पर अधिकार जमा सकता हूं, यहाँ वही करेगा जो मैं चाहूँगा। समानता, मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, हम दोनों की खूब जमेगी। ये 3 प्रकार का हाथ मिलाने की प्रतिक्रियाएं होती है। यहाँ प्रतिक्रियाएं अचेतन द्वारा संशोधित होती है। अधिकार संशोधित होता है जब आप अपने हाथों को घुमा लेते हैं गहरी शर्ट से, ताकि आपकी हथेली
हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे। चित्र 1। आवश्यक नहीं है कि आपकी हथेली बिल्कुल नीचे फर्श की ओर ही रहे। हो सकता है कि यहाँ दूसरे व्यक्ति की हथेली से तुलनात्मक रूप से नीचे रहे और इससे यहाँ सिद्ध होता है कि आप सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। 54 सफल वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी के समूह के अध्ययन से यहाँ बात सामने आई कि न केवल उनसे 42 ने हाथ मिलाने की पहले ही बल्कि हाथ मिलाने के प्रबल नियंत्रण को भी प्रयोग किया। हाथ मिलाने की यहाँ शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि अधिकतर लोगों को यहाँ आक्रांत करने वाली लगती है। यहाँ पुरुषों द्वारा ही अधिक इस्तेमाल की जाती है। नियंत्रण लेना और नियंत्रण देना, ये आपके चित्र माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से है। हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाएं? हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के 2 नियम हैं। पहला, अपनी हथेली को सीधा रखें, ना कि अधिकार पूर्ण मुद्रा में ना हो, ना ही समर्पण की मुद्रा में हो, बल्कि समान। इससे हर एक आरामदेह व भयहीन महसूस करेगा। दूसरे, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है। समानता इसका यहाँ मतलब निकलता है कि यदि आपको 10 लोगों के किसी समूह में मिलवाया जा रहा है तो आपको कई बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा और हाथ के कोणों में भी किसी तरह का सामंजस्य करना पड़ेगा। हाथ मिलाने की इस शैली में ना कोई विजेता होता है, ना ही पराजित होता है, ना ही कोई डरा हुआ महसूस करता है। इसमें हर व्यक्ति आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखाया जा सकता है क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति निर्णयकारी होते हैं। हाथ ऐसे ना मिलाएं। हाथ लोगों का डबल हैंडर या दोनों हाथों से अभिवंदन ना करें। हल्की हाथ लक्ष्य, स्वागत, गर्माजोशी और प्रगणता की भावना से मिलाएं। संप्रेषित करना होता है पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव होता है। ऐसा लगता है कि आप गंभीर नहीं हो, काम विश्वसनीय नहीं है, आप छुपे हुए उद्देश्य से प्रेरित है। हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाएं। हाथ कभी भी हम जैसे मिलाते हैं तो दोनों हाथ एक दूसरे पे ना रखें, एक ही हाथ से आप मिलाएं। तकनीक, बाएं हाथ से सामान पकड़ना। यहाँ तकनीक पहली नज़र में साफ दिखाई जाता है कि बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। फोल्डर, कागज, बिक्रेक्स, पर्स या गिलास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खिसकाने और अलविदा करने के लिए भी दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी से मिलवाया जाता है तो आप अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ रखा है तो आपके ड्रिंक को अपने हाथ में ही थामने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप ऐसे सफलतापूर्वक कर भी ले और किसी के जूते या एक बूंद भी ना गिरे तो भी नई व्यक्ति का एक ठंडा गिलास हाथ मिलता है और उसके लिए उसकी यहाँ पहली प्रभाव होती है, ठंडा और गीला। अगर आप दाएं हाथ से दस्तावेज पकड़े और दरवाज़ा खोलने, कुर्सी खिसकाने या हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बदलते हैं तो आपके हाथ से दरवाजे गिर सकते हैं और आपको मूर्ख समझा जा सकता है। तकनीक 4, मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही एकलौता प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है पर आपको काटता नहीं है। मुस्कुराना एक उद्गम का दृष्टिकोण संकेत के रूप में हुआ है और बंदरों और चिंपैंजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं। इस संकेत में हमारे शोध दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतने ही पास खड़े होना पसंद करेंगे। तो मुस्कुराना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आप मुस्कुरा के हर किसी से मिलिए। तकनीक 5, क्षेत्रीय सम्मान। हमसे हर एक के शरीर के चारों ओर दूसरी एक और बुलबुला होता है जिससे व्यक्तिगत स्थान पर्सनल स्पेस के नाम से जाना जाता है।
इसकी चौथाई जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करती है और उस संस्कृति पर भी जिसमें वहाँ व्यक्ति रहता है। उदाहरण के तौर पर अधिकतर मध्यवर्गीय लोग जो अंग्रेजी भाषा को देशों में अंग्रेजी भाषा के देशों से आते हैं, उनकी व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकताएं 46 सेंटीमीटर 18 इंच होती है और इसलिए बिना डरे की स्थिति वहाँ सहज सामाजिक स्थिति में भी 1 मीटर दूरी खड़ा रहता है। अधिकांश अंग्रेजी भाषा शहर में खड़े होने की दूरी देख सकते हैं आप चित्र के माध्यम से। यूरोप, मध्यम सागर और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में व्यक्तिगत स्थान आवश्यकता 30 सेंटीमीटर से 12 इंच की दूरी तक कम होती है। इसका मतलब यहाँ है कि वहाँ के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े रह सकते हैं जिससे अधिकतर पश्चिमी देशों में घुसपैठ करने वाला समझा जाएगा। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ही संवेदनशील जो विषय होता है, अंग्रेजी न बोलने वाली कई संस्कृतियों में स्पर्श को संप्रेषण की सशक्त अभिव्यक्ति माना जाता है और इन संस्कृतियों में यहाँ प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यकता होती है। इस तरह मामलों में आपकी रणनीति बिल्कुल आसान है। जितनी बार आपको छुआ जा रहा है उतनी ही बार आप स्पर्श को लौटाएं। अगर सामने वाला आपको नहीं छू रहा है तो आप भी उसे ना छुए। उदाहरण के तौर पर अगर वहाँ व्यक्ति इतालवी या फ्रांसी हो और लगातार आपको छू रहा है तो आपको भी उसे छूना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ यह सोच सकता है कि उसे पसंद नहीं कर रहे हो। तकनीक 6, सफलता के लिए पोशाक। कपड़े आपके शरीर पर 90% तक का हिस्सा ढांकती है और इसलिए आपकी पोशाक को लोगों काफ़ी प्रभाव डालता है कि आपने क्या पहना है। तो आपका पोशाक बहुत ही अच्छा होना चाहिए और जिस कार्य में आप जाते हैं उस प्रकार से आपकी पोशाक होना चाहिए। हालांकि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलुओं का विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। आपको उचित पोशाक का फार्मूला बता देता हूँ। इस क्षेत्र में महिलाओं को अधिक गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए महिलाओं की जो पोशाक है, क्योंकि महिला के पास पुरुषों की अपेक्षा पोशाक की अधिक शैलियाँ, रंग, डिज़ाइन होते हैं। हालांकि अधिकांश पुरुष के पास कम चुनाव और कम कपड़े होते हैं, फिर भी अधिकतर पुरुषों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वे मैचिंग का ध्यान रखें। इसके अलावा 8 में से 1 पुरुष लाल, नीले या हरे रंग के प्रति रंग अंधत्व का शिकार होता है। उचित व्यावसायिक पोशाक का रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है। आपका संभावित ग्राहक आपको किस तरह के पोशाक में देखना चाहता है, उनकी राय में विश्वसनीय, खुशनुमा मिजाज, अधिकारपूर्ण, समझदार, सफल और मिलनसार मिलने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। आपको कौन सा सूट, शर्ट, ब्लाउज, टाई, है ना, स्कर्ट, जूते, घड़ी, मेकअप का हेयर स्टाइल चुनना चाहिए, उनकी राय में आपकी राय नहीं है। याद रखें, आपके संभावित ग्राहक का विचार अधिकतर महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके हिसाब से कपड़े का चयन करें। यहाँ पर इलाके में अलग होता है और जलवायु के मान में पोशाक की शैलियाँ भी बदल जाती है, पर आप अपने इलाके के सफल लोगों के मानक वेशभूषा के मापदंडों से अनुरूप की वेशभूषा चुन सकते हैं। तो वेशभूषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, आप उसका चुनाव ज़रूर करें। खंड 5, पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। संकेत समूह को पढ़ना। हर भाषा की तरह देह भाषा की शब्द, वाक्य और वाक्यांश जो आपकी होती है वो विराम से मिलकर बनती है। हर संकेत एक अलग शब्द है जिसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जब आप एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ एक वाक्य में रखते हैं तभी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ सकते हैं। संकेत जिन वाक्यों में आते हैं उन्हें हम संकेत समूह कह सकते हैं। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये जो बैठने की जिनकी जो भाषाएं हैं वो एक संकेत ही देता है हमें। चित्र 1 एक सामान्य आलोचनात्मक मूल्यांकन संकेत समूह दर्शाता है कि शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा हाथ चेहरे पर, अंगूठा ठुड्डी को सहारा देता हुआ, पैर आर पार और भुजाएं चढ़ी हुई। कभी भी अकेले संकेत को पढ़ने का प्रयास ना करें, ऐसा नाक में खुजली के कारण भी हो सकता है। पुस्तक के इस खंड में
हम संकेतों का एक एक करके विश्लेषण तो करेंगे, पर सामान्यतः संकेत इस तरह नहीं देखे जाते हैं, वे तो समूह में दिखते हैं। नियम 2, पृष्ठभूमि का विचार करें। संकेत समूह का विश्लेषण उस पृष्ठभूमि में होना चाहिए जिसमें वे नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बस स्टेशन पर अपने हाथ और पैर आर पार बांध कर खड़ा हो तो उसकी ठुड्डी नीचे की ओर, मौसम ठंडा हो तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है। तीसरा नियम है संस्कृति भिन्नताओं का ध्यान रखना। एक संकेत जो एक देश में एक चीज़ का प्रतीक होता है, दूसरे देश में वहाँ किसी दूसरे चीज़ का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर चित्र 3 में दिखाई अंगूठी मुद्रा का अर्थ पश्चिमी देश में आम तौर पर ओके या अच्छा होता है। इसका ओके अर्थ उन सभी देशों में सामान्य है जहां प्राचीन टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं, और हालांकि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है, परंतु कई जगहों पर इस मुद्रा का अलग उद्गमन और अलग अर्थ है। तो उदाहरण के तौर पर फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है, जापान में इसका अर्थ पैसा होता है, कई मध्य सागरीय देशों में यहाँ यौन अपमान का संकेत है। मूलभूत देश भाषा के अधिकतर संकेत पर हर जगह होती एक से नहीं होते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, जब वे दुखी होते या गुस्सा होते हैं तो वे भौहें चढ़ा लेते हैं या नाक फुला लेते हैं। सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगह हाँ या सकारात्मक नहीं होता है। जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि संकेत सिर झुकाने का एक तरीका होता है। मुस्कुराहट शायद जन्मजात होती है, क्योंकि जिन लोगों में बचपन से ही देखने की शक्ति नहीं होती है, वहाँ जो वास्तव में कभी नहीं देख पाते हैं वहाँ भी यहाँ प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको कि मुस्कुराहट, सिर हिलाना, उंगली, उन सब चीज़ों की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से संकेत होते हैं, हर जगह पे अलग संकेत होते हैं। तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट जो है महिलाएं क्यों बेहतर समझ सकती है, इसको हम नेक्स्ट करते जो हमारा चैप्टर है उससे करके हम इसको मार्केटिंग हमारे जो बुक है सवाल जवाब, इसको हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।